आइए बेटा अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए तो बहुत छोटा सा है, 3 ही क्वेश्चन है इसके अंदर और बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। बट बच्चों यूजुअली देखा गया है कि कभी भी आज तक इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में वो बहुत इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ बेसिक है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, आप इन क्वेश्चनों को करके जाना और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ये पूरा एक्सरसाइज समझ लोगे। मैं लास्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको रूल समझाता हूं, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले आप जानते हो मैं रूल्स के बिना कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि हमें एनसीईआरटी भी करनी है और हमें बाहर के जो अदर बुक है उन्हें भी कवर करना है इसके बेस पे। तो पहले हमें एनसीईआरटी आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। बेटा रूल नंबर फर्स्ट जो आज आपका है वो है पावर। आज मैं आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसे हिंदी में बोलते हैं घात। तो पहले आप पावर का कॉन्सेप्ट समझिए, घात का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। पहले पावर को लिखने का तरीका समझिए। पहले देखिए एक चीज समझिए, जैसे मैं लिखा 8 की पावर 1/3। तो कई बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो लिखते हैं 8 की पावर 1/3। अब इसमें पता ही नहीं चलता कि पावर कौन है और बेस कौन है। पावर को ध्यान रखना बहुत छोटा सा लिखना है और बेस को बड़ा करके लिखना है। एग्जैक्ट पता लगना चाहिए कि ये बेस है और ये पावर है। पावर आप छोटा सा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बेस बड़ा सा होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये पावर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसका तरीका देखिए। सिंपल, हम 8 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप सबको आता है। फैक्टर आप साइड में करना, फैक्टर आप साइड में करना बिल्कुल, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं है, इस चीज के मार्क्स नहीं है, मार्क्स केवल इसको सॉल्व करने के लिए। फैक्टर हम अपने लिए कर रहे हैं। तो 8 के फैक्टर करोगे 2 से करोगे 4 आ गया, 2 से करोगे 2 आ गया, 2 से करोगे 1 आ गया। तो आपने 8 के फैक्टर करे, देखो 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार। तो लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 आया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 की पावर क्या बचा, 1, यानी 2 जो है वो एक बार है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। ऐसी समझिए। एक और क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए 32 की पावर मैं लिखता हूं 1/5। 32 की पावर 1/5 और इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे आप, साइड में 32 के पहले फैक्टर कर लो। तो 32 का फैक्टर शायद हमें से हर कोई जानता है। 2 से करोगे 16, 2 से करोगे आपका 8 आ जाएगा, 2 से करो 4 आ गया, 2 से करो 2 आ गया, 2 से करो 1 आया। तो 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। 2 5 टाइम्स आया। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 बार आया और उसकी पावर क्या है 1/5। 5 से 5, ये दोनों 5 कैंसिल हो गए। अब जो 2 बचा वो 1 टाइम्स बचा, तो 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, इस टाइप से करना होता है, इसे बोलते हैं पावर का कॉन्सेप्ट। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अब मैं कहता हूं 27 की पावर बेटा 2/3 है। 27 की पावर क्या है, 2/3, और इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। 27 की पावर 2/3, जरूरी नहीं है कि हर बार 1 हो या 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 2/3 ले लिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 27 के फैक्टर कर लोगे। तो साइड में 27 के फैक्टर कर लेना। आप में से हर बच्चा कर सकता है 27 के फैक्टर। 3 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आया। तो आपने जब फैक्टर किया था, देखो 3 कितनी बार आया, 3 आया 3 टाइम्स, 3 आया 3 टाइम्स। तो इसको लिखोगे 3 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स आया। और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 2/3। अब आप जानते हो किससे क्या कैंसिल होगा, शाबाश, 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो बचाओ बेटा 3 का स्क्वायर बचा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3। कई बच्चे गलती करते हैं 3 का स्क्वायर 6 ले देते हैं, ये गलती मत करना। ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब उसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगी। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3। तो 3 का स्क्वायर करो तो आपका आंसर आ गया 9। क्लियर हो गया किस टाइप से करना है, इसे बोलते हैं बच्चों पावर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं स्टार्ट करूं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अपने बुक में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपके सामने है फाइंड। आपको केवल फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन में केवल आपको फाइंड करना है, केवल हल कीजिए, केवल आपको हल करना है, कुछ नहीं, पावर को सॉल्व करना है। तो पावर आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब इसे दो प्रकार से आप कर सकते हो। कैसे, एक तो 64 के डैक फैक्टर कर सकते हो आप 8 से। 8 से फैक्टर कर लोगे डैक तो 8 बचेगा और 8 से करोगे 1 बचेगा। तो क्या हो गया, 8 की पावर 2 हो गई और उसकी पावर 1/2 हो गया। भाई 8 दो बार आया ना, 2 टाइम्स आया, तो क्या लिखूंगा, 8 का स्क्वायर, पावर 1/2 है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 बचा 1 टाइम, तो आंसर 8 आ गया। एक तरीका तो ये है।
एक तरीका ऐसा भी है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो, अगर कोई बच्चा इस प्रकार से करता है तो भी सही है। जैसे 64 की पावर आपको 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बच्चा जरूरी नहीं कि ऐसा करे, वो इस टाइप से भी कर सकता है। कैसे? 64 के आपने 2 से फैक्टर कर लिए, 2 से फैक्टर करोगे 32 आएगा, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आया। तो 2 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 बार आया था, 2 आया था 6 टाइम, तो 2 की पावर 6, और उसकी पावर क्या है? 1/2 है। क्लियर हो गया? अब 2 से 6 को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 2 3 6, तो 2 की पावर 3 बची। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आया? 8 आया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, आप किसी एक मेथड को नोट करना, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। अब आता है बेटा सेकंड पार्ट पे, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? सेकंड पार्ट हमारा बेटा, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको 32, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी यही दिया था, 32 की पावर 1/5, याद होगा आप में से अधिकतर बच्चों को। अभी बेटा मैंने एग्जांपल भी आपको यही दिया था। क्या करोगे? 32 के फैक्टर करोगे साइड में, और 32 की जो पावर आएगी, 2 की पावर आएगी वो लिख देंगे। तो 32 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आया। तो 1 2 3 4 5, 2 जो आया 5 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स। उसकी पावर क्या है? 1/5 है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 बचा 1 टाइम, 2 1 टाइम, इसका मतलब है 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितना सिंपल था। सिंपल अपने दिमाग में रख लो, केवल हमें फैक्टर करना है, फैक्टर करना है, जो पावर आएगी वो लिखना है, जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको सॉल्व करना है 125 की पावर 1/3। तो क्या हो गया? 125 का आप फैक्टर कर दोगे, 5 से फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साइड में फैक्टर करता हूं, आपको भी साइड में फैक्टर करना है। फैक्टर कभी भी यहां नहीं करना, फैक्टर हमेशा साइड में करना होता है, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते, मार्क्स केवल इसके होते हैं ये सॉल्व करने के लिए। अगर आपको डैग पता नहीं है चीज, तो आप डैग लिख सकते हो, फैक्टर करने की आवश्यकता भी नहीं है, मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे, मार्क्स केवल आपको इसको मिलेंगे। तो 125 की पावर 1/3। चलिए 125 के फैक्टर के लिए, अब आपको पता है 125 5 से डिवाइड होगा, 125 को 5 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 को 5 से करोगे 5 आएगा, और 5 को 5 से करोगे 1 आया। तो 5 कितनी बार आया? 5 आया 3 टाइम्स। तो बताओ क्या करूंगा इसको? इसे लिखूंगा 5 की पावर क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स आया, और उसकी पावर क्या है बेटा? उसकी पावर है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 की पावर 1 बचा। तो 5 1 टाइम्स, इसका मतलब 5 हमारा आंसर हो गया। क्या आपको पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गया बेटा? पक्का क्लियर है? पहले तीनों पार्ट नोट कर लो। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है, एज इट इज है, फाइंड करना है, उसे भी डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसी प्रकार से फैक्टर करना है। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन बेटा ये भी फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा 9, और 9 की पावर है 3/2। 9 की पावर 3/2। 9 के फैक्टर करने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे लगता है कि 9th के लेवल पे सबको पता होगा 9 किसका फैक्टर होता है। करना चाहो तो कर दो, साइड में करके दिखा दो। 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। तो 3 कितनी बार आया? 3 आया 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया बेटा? 2 टाइम्स आया। तो क्या करोगे? यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार आया था, और उसकी पावर क्या है? 3/2। 2 से 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हर बार यही करते आ रहे हो। अब बताओ आपके पास क्या बचा? 3 टाइम्स बचा, 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, और 9 3 27 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 3 बार बचा, तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 27 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बेटा? अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। आइए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 32, और उसकी पावर है 2/5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी 32 के फैक्टर करे थे, याद होगा आपको? 32 के फैक्टर याद है? क्या आया था? 2 आया था 5 टाइम्स। 32 के जब मैंने फैक्टर किए थे तो 2 कितनी बार आया था? 5 टाइम्स आया था, और उसकी पावर क्या है? 2/5। अब बताओ क्या करने वाला हूं? चल गया दिमाग? आंसर भी निकाल लिया? वेरी गुड, शाबाश। क्या करोगे? 5 से 5 कैंसिल कर दोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 2 बचा 2 टाइम, 2 बार बचा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी
4, 2 2 जा 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, इसके फैक्टर करिए, पावर में लिख दीजिए, पावर से पावर ये कैंसिल हो जाते हैं और जो बच गया वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है बेटा हमारा 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। क्या करोगे, पहले 16 के फैक्टर करेंगे। तो आइए 16 के फैक्टर करते हैं। 16 के फैक्टर 2 से करो 8 आएगा, 2 से करो 4 आएगा, 2 से करो 2 आएगा, 2 से करो 1 आया। तो देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 टाइम्स, 4 बार आया। तो क्या लिखोगे, 2 आया 4 बार, तो 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4 आ गई। और उसकी पावर क्या है बेटा, उसकी पावर है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब तक यही करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ था, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। ये कैंसिल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, 4 मल्टीप्लाई 3/4, इनकी ना मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हम बार बार कैंसिल करते हैं। अब क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है 3 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात। ये था हमारा थर्ड पार्ट, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब बताता हूं आपको फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट यही है, तरीका यही रहेगा, ये नहीं कि मैं तरीका बदल दूंगा, मेथड आपका वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है अभी आपको समझाता हूं। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट है बेटा 125 की पावर -1/3। अब ये बच्चे माइनस देके कभी कंफ्यूज आते हैं, सर जी माइनस में क्या होगा। कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जैसे आपने अब तक क्वेश्चन करा ना, एज इट इज वही सॉल्व होगा, कुछ अलग करना ही नहीं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। 125 के फैक्टर मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया था, आप चाहो तो साइड में कर लो मैं करके दिखाता हूं। 125 5 से करोगे क्या आएगा, 25 आएगा, 5 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आया। तो 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 टाइम, मैंने पहले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था, याद है आपको, शाबाश। तो 5 आया बेटा 3 टाइम, 5 3 बार आया, 5 3 बार आया, तो 5 को 3 बार लिख लिया। और उसकी पावर क्या है बेटा, -1। अगर कभी भी पावर ये 8th क्लास में इसमें हो माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आंसर 1/5 आए। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। क्लियर हो गई मेरी बात। पहले 125 के फैक्टर करें, 5 3 बार आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 है, तो जब 5 की पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/5 आएगा। -5 में गलती मत करना कभी भी। क्लियर है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। पहले आप 2 क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो पहले वो प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करा दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर लास्ट में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको दिखाया था, जो पेपर में एग्जाम में आता है। नोट करो पहले। 2 क्वेश्चन करने के बाद बेटा अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कुछ ऐसा है जिसका संबंध जो है बेटा वो 8th क्लास से था। 8th क्लास में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपको याद नहीं है तो मैं पहले आपको रिवाइज करा देता हूं। मैं इसी प्रकार से क्लियर करता हूं कि मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता, पहले सीख लो, रिवाइज कर लो, देन हम आगे चलेंगे। देखिए बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का पहला रूल ये हुआ करता था कि a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है। याद करो, अगर ये दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है, अगर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर बेटा प्लस हो जाती थी। a की पावर हम लिखते थे m + n। अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, अगर बेस सेम होता है ना तो पावर प्लस हो जाती है। एक एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। यहां आप लिखो, क्या लिखोगे, 2 की पावर, दोनों पावर को प्लस कर दो, 4 और 7 प्लस कर दो, 11 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैं एक एक रूल बताता जा रहा हूं और 2-2 एग्जांपल बताता जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो क्या करोगे आप, पहले रूल नोट करना, उसके नीचे एग्जांपल नोट करना, ताकि बिल्कुल समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। एक और समझ लो, मैं कहता हूं कि 5 की पावर बेटा 2 है और यहां 5 की पावर 3 है, तो बच्चों 5 तो ऐसी रहेगा, इनकी पावर प्लस कर दो, 2 और 3 प्लस करोगे 5 की पावर 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया पहला रूल, ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड रूल। सेकंड रूल देखो क्या है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। अगर डिवाइड में हो, अगर किसमें हो, डिवाइड में,
यहां देखो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में पावर बेटा माइनस होती है, a की पावर m माइनस n। मेरी बात समझ में आया? मैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूं आपको, डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। बोलना है मुंह से, मन के अंदर चलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल गोम्बू की तरह बैठे हो, आराम से बैठना नहीं है, मन के अंदर बोलना है, जो मैं पूछूं उसका आंसर देते रहना है। मल्टीप्लाई में पावर शाबाश प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। एग्जांपल देख लो, मैं कहता हूं कि 5 की पावर 3 है और यहां 5 की पावर 2 है, तो क्या करोगे, डिवाइड में ना तो पावर माइनस कर दोगे आप, तो पावर माइनस करोगे, 3 में से 2 को माइनस करोगे, 5 की पावर 1 आंसर आ जाएगा। 1 चाहो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल देख लो, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, मैं कहता हूं यहां पर कि 2 की पावर 7 है और यहां 2 की पावर 3 है, तो क्या करोगे बताओ, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 लिखा है मैंने, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है बेटा, तो 2 की पावर 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, डिवाइड में पावर प्लस होती है, मल्टीप्लाई में पावर सॉरी प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। दोबारा सुन लो, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? दो रूल क्लियर हो गए सबको? क्या आपने दो रूल नोट कर लिए? ये दो रूल लिख लिया अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल के साथ लिखना, ये नहीं कि प्रॉपर्टी आती है उसे अप्लाई भी तो करना है बेटा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखवाया कि कल को क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस, डिवाइड में पावर माइनस, दो रूल नोट कर लिया। अब आते बेटा थर्ड रूल पे। देखो थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर थर्ड पे आता हूं बेटा। रूल नंबर देखो थर्ड क्या कहता है, अगर पावर की पावर हो, पावर की पावर, अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन याद है, पावर की पावर होती थी क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो पावर की अगर पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है, तो क्या करते थे आप, 3 से 3 कैंसिल नहीं कर देते थे, 2 बचता था। भाई 3 से 3 कैंसिल क्यों होता था, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई जब 1/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई होती है। तो जब पावर की पावर हो, पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। एक और एग्जांपल समझ लो, मैं कहता हूं 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 6 है, तो 3 तो ऐसी रहेगा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी बेटा, जब पावर की पावर हो, पावर की पावर 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 मल्टीप्लाई 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 करते जाओ, जितनी भी पावर होगी आप उसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो जितनी बार पावर बढ़ता जाएगा उतनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते बेटा अपने लास्ट प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है हमसे, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो। यह भी तो हो सकता है कि पावर तो सेम हो, पावर सेम हो, पावर दोनों का सेम हो लेकिन बेस अलग अलग है, पावर सेम है बेस अलग अलग है। अगर पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जी हां, a इंटू बी हो जाएगा और पावर m रहेगा। अगर पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कहा, मेरी बात क्लियर हो गई आपको? दो एक एग्जांपल देख लो, मैं कहता हूं 2 की पावर 7 है और 3 की पावर भी 7 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, पावर सेम है, पावर तो सेम है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 की पावर 7। क्या कहा, सुन लिया आपने? अगर पावर सेम हो तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कब? जब पावर सेम होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? एक और एग्जांपल देखो जो एग्जाम में आया था, गवर्नमेंट एग्जाम में फर्स्ट टर्म में ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था। उन्होंने लिखा था a/b की पावर n और b/a इसकी पावर भी n। अब बच्चा कंफ्यूज क्या करे, a/b की पावर n और b/a की पावर n। अरे बच्चे पावर सेम है ना, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, a/b मल्टीप्लाई b/a, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, पावर n की जगह n, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां सब कुछ कट के 1 बचा। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, n हो, m हो, n हो, x हो, y हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 1 आएगा। इस तरीके का आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रॉपर्टी समझने से कुछ नहीं होता बच्चे, प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करें। तो पहले प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी लिख लो और उसके नीचे चारों जो प्रॉपर्टी के दो एग्जांपल बताया ना वो नोट करो। अब आते बेटा प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये नोट कर लिया आपने। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में देखिए आपसे क्या कह रहा है। 3 का पहला पार्ट है 2 की पावर 2 दिया हुआ है, उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ये है क्वेश्चन, ठीक है जी, घबराना नहीं, आराम से। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो क्या हुआ, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाया था, याद है प्रॉपर्टी क्या समझाया था, मैं साइड में लिख देता हूं। a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, a की पावर m प्लस n, यही तो समझाया था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे, यहां मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर दो। तो कैसे प्लस करोगे, 2/3 प्लस 1/5। देखो मैंने इसे कितना बड़ा करके लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है ताकि दिखे कि बेस अलग है पावर अलग है। चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे 2 लिख दो बड़ा सा, उसकी पावर 2/3 प्लस 1/5। बेटा तरीका अच्छा होना चाहिए लिखने का, मेथड अच्छा होना चाहिए आपका। तो बेटा 2 × 2, तो 2 तो ऐसी रहेगा, पावर प्लस हो गई। अब एलसीएम लेना आता है, हम सबको एलसीएम लेना आता है भाई। एलसीएम तो हम चौथी क्लास से लेते आ रहे हैं, 4th क्लास से, 4th स्टैंडर्ड से। चलिए एलसीएम लेते हैं बेटा। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। तो 2 और 2 की पावर क्या हुआ, 13/15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 और 3 13/15। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कितना बढ़िया मेथड था, सिंपल, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ क्या करा, यहां मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है, प्लस कर दो ना, सिंपल यार। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, 4 रूल है, अपने मन के अंदर रख लो, 4 रूल है। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और अगर बेस सेम हो, बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी ही ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया, अब देखो बेटा 3 का सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है बच्चे 1/3, इसकी पावर 3 और उसकी पावर 7। देखिए पावर की पावर है, पावर की पावर है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, 3 उसकी पावर 7। तो पावर की पावर, मैंने क्या कहा था, अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यही तो बताया था। तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 की पावर 7 1 ही होगा, 1 की तो जो मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा। 3 की जगह 3 लिख दोगे। पावर की पावर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 7 जा 21, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, हो गया आंसर। सिंपल, कितना सिंपल, एक वर्ड का आंसर है। आइए बेटा अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4। देखिए डिवाइड आ गया, क्या आपको प्रॉपर्टी याद है बेटा, डिवाइड में क्या सिखाया था, a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, यही तो सिखाया था। अगर डिवाइड है तो पावर माइनस होगी। आ जाओ, यहां डिवाइड ही तो है बेटा। अरे बच्चे सोना, डिवाइड ही तो यहां, तो डिवाइड में पावर क्या करते हैं, माइनस। ये रहा प्रॉपर्टी, आ जाओ चलो डिवाइड में पावर माइनस करते हैं। तो 11 लिख लो पहले, अब माइनस करो। कैसे माइनस करोगे, 1/2 में से माइनस करोगे किसको, 1/4 को। डिवाइड में पावर बेटा माइनस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 1/2 में से माइनस कर देंगे 1/4 को, पावर को माइनस करना है बस, ठीक है। अब सिंपल एलसीएम लेंगे, 11 बेटा 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, इतना एलसीएम तो आता होगा, है ऐसे सर जी एलसीएम भी करा ही दो, ले बेटा ले एलसीएम भी देख ले। 2 ये आ गया, कुछ याद आया, तो एलसीएम आ गया 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है। तो 11 तो एज इट इज रहेगा, 11 जैसा है वैसा ही लिख दोगे। 2 में से 1 माइनस करो, 1/4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल सा है, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो माइनस कर दो ना। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, 2 में से 1 गया 1/4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आते हैं बच्चों लास्ट, पहले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। आइए देखिए अंतिम क्वेश्चन बेटा,
बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अच्छे समझना बेटा, जो चीज समझना है बिल्कुल पूछ लेना, आपका भाई आपको आंसर देगा। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके मुझसे पूछना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी पॉइंट है क्या, नहीं ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई, आप चाहो तो यहां मल्टीप्लाई लिख सकते हो, ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसा होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, पावर सेम है, ध्यान से देखो बेटा, पावर सेम है। मैंने क्या कहा था, अगर पावर सेम हो, फोर्थ प्रॉपर्टी याद करो, चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि अगर पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या करोगे, 7 इंटू 8 बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एज इट इज रहेगा 1/2, 7 8 जा आ गया 56 और पावर आपका बन गया 1/2। क्लियर हो गया कि अगर पावर सेम हो तो पावर तो एज इट इज रहेगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, 7 की 8 से मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा, 1/2 कीजिए 1/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, कितना सिंपल था। तो ये 4 क्वेश्चन में आप एक तरह से देखो 4 प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने। पहले क्वेश्चन में भी पहली प्रॉपर्टी यूज हुई थी, दूसरे क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी यूज हुआ, तीसरे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुआ और चौथे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी हुआ। तो 4 प्रॉपर्टी है और चारों प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन है। ये तो हो गया आपके एक्सरसाइज खत्म, लेकिन अभी रुकना मत, खत्म नहीं हुई क्लास, अभी रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है जो एग्जाम में हर बार आता है, वो एक क्वेश्चन करके जाओ, आपका दिमाग खुलेगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे करके बताना कमेंट में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, वो आपके लिए होमवर्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। पहले इसे नोट कर लो सारा। देखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझा हो। इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये एग्जाम में अक्सर आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए बताता है इसको टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर आएगा, बस मेथड आपको पता होना चाहिए। देखियो 4 की जगह 4 लिख दोगे, अपॉन क्या लिखा है 216 के फैक्टर करोगे, साइड में फैक्टर करोगे। आपको कई बार बता चुका हूं साइड में फैक्टर होता है। 216 के फैक्टर ऐसे करने की 3 बार आए। देखो 3 बार ही क्यों आए, क्योंकि अपॉन में 3 है। हमें 216 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 3 टाइम्स में आए, और 216 ना बेटा 6 से कैंसिल होता है पूरा। तो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो 3 और ये आ जाएगा आपका 6, 36 आएगा 6 से भाग करने पर। 6 से करोगे 6 आएगा, 6 से करोगे 1 आएगा। तो 6 कितनी बार आया, 3 बार आया ना। तो इस प्रकार से फैक्टर करना है। तो आपने 216 के फैक्टर करे, क्या आया 6 जो आया ना आपका वो 3 बार आया। 6 कितनी बार आया, 3 बार। और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है -2/3, -2/3 जो पावर थी वो हमने एज इट इज लिख ली। क्लियर है यहां तक, प्लस 1/में अब क्या है 256। अब 256 के ऐसे फैक्टर करने की 4 बार में ही कैंसिल हो, ऐसा नहीं कि किसी भी नंबर से कर देंगे। 256 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 4 बार में, इनका संबंध होता है ताकि 4 कैंसिल हो जाए। तो 256 के फैक्टर कर लो 4 से करोगे आपका तो आएगा 64, फिर 4 से करोगे ये आएगा 16, 4 से करोगे 4 से करोगे 1। तो देखो 4 कितनी बार आया, 4 बार आ गया, 4 आया 4 बार। तो क्या लिखोगे 4 की पावर 4 लिखोगे और उसकी पावर लिखेंगे -3/4। ऐसा क्यों करा, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 4 से 4 कैंसिल हो जाए। अब देखिए लास्ट बचा 243 आपको पता होना चाहिए 3 के टेबल में कट जाता है। तो 243 के फैक्टर करूंगा। चलिए 243 के फैक्टर करते हैं। 243 के फैक्टर करो आप 3 से करो तो ये आ जाएगा 81, फिर 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1। तो 3 काउंट करो 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आया बेटा, 5 बार आया। 3 5 बार आया। तो क्या लिखोगे 3 की पावर 5। वेरी गुड, देखो अधिकतर बच्चों ने लिख लिया, वेरी गुड। क्लियर है यहां तक। और उसकी पावर क्या है बेटा -1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या कमाल हुआ, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, आराम से लिख लो 4/6 की पावर क्या बचा -2 बचा सर जी। 1 4 पावर क्या बचा -3 बचा, वेरी गुड। 2 बताइए 3 की पावर क्या बचा, 3 की पावर -1 बचा। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया, जो बच गया वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर पावर माइनस में हो, पावर किस में हो,
माइनस में हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। याद करो, मैंने अभी अभी समझाया था आपको। अब इसकी पावर किसमें है? माइनस में। इसकी पावर माइनस में, इसकी पावर माइनस में, ये सब के सब ऊपर चले जाएंगे, सब के सब ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि पावर माइनस में होता है ना बच्चे, तो रेसिप्रोकल होता है। आप याद करो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, मैंने ये बात आपको बता रखी है। ये सब प्रॉपर्टी का कमाल है, प्रॉपर्टी आनी चाहिए जी भाई साहब। प्रॉपर्टी सीख लो, हर टाइप के क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। प्रॉपर्टी सीखो, मेन रूल समझो जो आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन तो ये कोई भी करा देगा, प्रॉपर्टी नहीं बताता हर कोई। प्रॉपर्टी उसे कहता क्या, क्वेश्चन कर लो जी, हो गया। नहीं, फिर आप क्वेश्चन ही कर पाओगे, अदर क्वेश्चन बाहर से आ गया कुछ और नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले रूल समझो जो मैं सिखा रहा हूं। चलिए, 6 की पावर क्या है? -2 है, इसे ऊपर ले आओ तो मल्टीप्लाई में 6 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया पहला, फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस अब देखो सेकंड पार्ट, आप चाहो तो ब्रैकेट यहां लगा के यहां लगा दो, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या है, 1, ये 4 की पावर -3, इसे ऊपर ले आओ तो 4 की पावर 3 हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट। प्लस 2 ऐसी रहेगा, ये 3 की पावर -1 ऊपर ले आओ तो 3 की पावर 1। जो पावर माइनस में होती है ना बच्चे, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब सिंपल सॉल्व करते हैं। 4 की जगह 4, 6 का स्क्वायर बेटा होता है 36, 6 की गुना 2 बार करोगे 36 आएगा। 1 की जगह 1 लिखोगे, 4 की गुना 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ गया। प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की 1 टाइम करोगे 3 रहेगा। क्लियर हो गया? 6 की गुना 2 बार 36 आ गया, 4 की गुना 3 बार 64 आ गया, 3 की 1 बार 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करो आप सिंपल, इसकी इससे गुना करो, 4 2 बचिया 12, 144। इसको सॉल्व करो, 144 आया। 64 की 1 से करो 64 आएगा, और 2 की 3 से करोगे 6 आएगा। अब क्या करोगे, तीनों नंबरों को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दो तीनों नंबर को, सिंपल तीनों नंबर को प्लस कर दो तो 10, 14, 1 बच गया, 6 और 4 10 और 1 11, 1 बचा और ये 2। तो 214 जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो घबराना नहीं है, सिंपल फैक्टर करना है और उसको इस प्रकार से फैक्टर करके सॉल्व करना होता है, इजीली आंसर आता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर वो क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन, ये आपके एक्स्ट्रा तरह से क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। लिखो क्वेश्चन ये है, a की पावर a अपॉन में b, या a अपॉन b लिख लो और उसकी पावर आप लिख लो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख लो आप। a अपॉन में b, a प्लस बी प्लस सी लिख लिया, इनटू में b अपॉन में c, b अपॉन में c, और उसकी पावर है b प्लस सी प्लस a, इनटू में c की पावर a, c अपॉन में a, और उसकी पावर बेटा c प्लस बी प्लस ए। ये क्वेश्चन है, दोबारा देख लो, a अपॉन में b पावर a प्लस बी प्लस सी, b अपॉन में c पावर b प्लस सी प्लस ए, और c अपॉन में a उसकी पावर c प्लस बी प्लस ए। ये आपको सॉल्व करके आना है। कितना आंसर आया ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा कमेंट में कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, करोगे? चलो थैंक यू बेटा, बाय। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके चैप्टर का, नोट कर लो बेटा।